शौचालय भी नहीं है। बेटी पुतो जितना है सब मान के चलिए किधर जाएगा। शौचालय का भी कहे, मुखिया कहता है यह करेंगे, सरपंच कहता है यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है सर। हम मुखिया क्या बोलते हैं? मुखिया तो टब्बे न करता है, भेंटे न होता है, कहता है कि हम तो पैसा देकर वोट लिए। हाँ, इस एरिया में जब से यहाँ से वोट लेकर गया तब तक धुआं दिखाने भी नहीं आया इस एरिया में कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे है जनता लोग को, वो सब किसी को इसका कोई अथिय नहीं है। मुखिया जीता तो कहता है हम बनवा देंगे, हमारा बनाता नहीं है, भेंट करना भी नहीं आता है। ये मजबूरी है। दहार भेजलको तो हमरा से कथी देलकै, एक पेड़ धान केनहू खेता खेती रोपल न तो सारा देख लियो जा है पड़ता कि नहीं। जो रोड है, पुल है, पुलिया है, जो भी पक्का वर्क आता है उसमें 40% कमीशन लगता है। 40% हम लोग कमीशन नहीं देंगे तो रोड पर हम 10 टोकरी माटी नहीं भर सकते हैं। तो 40% लेता है कमीशन, ऊपर वाला लेता है, सारा लेता है, वीडियो लेता है, सीओ लेता है, चाहे ऊपर का जो भी कमीशन, कौन कमीशन से बचा हुआ है। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ। बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ में। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ करने हम आ चुके हैं बोचहां प्रखंड के बल्थी रसूलपुर पंचायत में। बल्थी रसूलपुर पंचायत का ये ऐसा इलाका है, वार्ड नंबर 10 का। यहाँ देखिए कि यहाँ आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पानी में हेल के पूरी तरह से आना जाना करना पड़ता है। ये देखिए लोग आ रहे हैं पानी में हेल के, और वहां तक पूरा पानी है, बच्चे भी आ रहे हैं। आप देखिए कि चलने फिरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस पंचायत की हालत, हालांकि बाढ़ग्रस्त इलाका है, लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाका घोषित किया ही नहीं गया। 6,000 रुपया मिला ही नहीं, जैसा कि लोग यहाँ कह रहे हैं। सीधे सीधे हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे। क्या विकास, कितना 5 साल में विकास आपको दिखा? हमको गांव में कुछ 5 साल से विकास नहीं हो रहा है सर। नल जल ऐसा हुआ जो मान के चलिए 1 महीना चला है, 1 महीना में 4 बार खराब हुआ, और जिसके बाद में 1 घोट भी पानी नहीं आ रहा है। हम लोग परेशान है सर। रास्ता नहीं है, हम लोग माने साइकिल ले जाना, पैदल आने जाने के लिए भी बहुत मुश्किल है सर। शौचालय भी नहीं है। बेटी पुतो जितना है सब मान के चलिए किधर जाएगा। शौचालय का भी कहे, मुखिया कहता है यह करेंगे, सरपंच कहता है यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है सर। हम लोग का 10 नंबर वार्ड में, टोले सहनगरी में कुछ भी नहीं हो रहा है। पैसा नहीं देता है शौचालय? नहीं दे रहा है सर। 12,000 रुपया जो आता है नहीं दिया है सर, नहीं दिया है। 12,000 6,000 कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग का वार्ड में कुछ भी नहीं मिला है। 10 नंबर वार्ड में सहनगरी टोले में उधर झोपड़ी उपड़ी भी दिख रहा है, तो उसके लिए कोई आवास योजना कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ है सर। मिला है आज से 20 साल पहले 20,000 वाला। आज इधर आइए ना, उधर धूप है, इधर आइए। क्या विकास की बात हम लोग कर रहे हैं? 5 साल में कितना विकास है? 5 साल में कुछ विकास नहीं। देखिए सामने में दिख रहा है, ना तो 6,000 आया, न पानी आ रहा है। 2 साल हो गया पानी का गराया हुआ, 1 महीना मात्र पानी आया, इसके बाद पानी ही नहीं आया। इसके बाद जो है सो देखिए कुछ भी नहीं, न सड़क है। सबसे पहली बात सड़क, इस हर एक आदमी आ रहा है, देख लीजिए बिल्कुल सड़क का कोई निर्माण ही नहीं है। इस गांव के लिए कोई कुछ नहीं सोचता, सब आता है कहता है कि हम यह करेंगे वह करेंगे चुनाव के समय, इसके बाद सारा विसल जाता है, कोई घूम कर नहीं आता है इस गांव। तो मेन रास्ता अगर उधर जाना हो, जिधर से महिलाएं आ रही हैं, यही रास्ता है क्या? यही रास्ता है, मेन रास्ता यही रास्ता है। उधर से भी है, चारों तरफ ये गांव तो श्री कृष्ण का जो द्वारका जो बनाए थे नदी का समुद्र के बीच में, उस तरीका से है। लेकिन यहाँ कोई श्री कृष्ण नहीं है, न कोई कुछ भी है। ये तो गांव ऐसे चारों
चारों तरफ से नदी है, बेशक आप घूम करके देख लीजिए, चलिए यहाँ तक के घूम करके देखिए, यहाँ देखिए कैसे पानी है, चारों तरफ से घूमिए, लेकिन इस जगह पर गांव में टपने के लिए चाहे कोई भी आदमी को जाने आने के लिए कुछ भी रास्ता नहीं है इसमें, बिल्कुल रास्ता सरकारी योजना का लाभ मिलता है आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, शौचालय का पैसा वैसा मिला है? नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं हम लोग मिला के नहीं मिला है, अपना पैसा हम लोग लगा के बनाए, नहीं मिला, शौचालय का पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला है, सड़क वड़क तो है ही नहीं है उसमें। नहीं है, हाँ सब नहीं मिला, कितना बार गए हैं, दिया है कागज, वो कुछ नहीं सुनवा। क्या बोलते हैं मुखिया, क्या बोलते हैं? मुखिया तो टब्बे न करता है, भेंटे न होता है, कहता है कि हम तो पैसा दे के वोट लिए, और एक पैसा दे कब चाह न जानते हैं मुखिया के, और जो पैसा फिरो तो आया, फिरो चुनाव तो आ गया, कुछ तो नहीं, चुनाव आइए गया, गया फिर वो लौट कर नहीं आया इस एरिया में। हाँ, इस एरिया में जब से यहाँ से वोट लेकर गया तब तक धुआं दिखाने भी नहीं आया इस एरिया में कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे है जनता लोग को, वो सब किसी को इसका कोई अथिय नहीं है। आप लोग को योजनाओं का लाभ नहीं मिला, सरकारी योजना का? कुछ नहीं मिला है सर, ये सब कुछ नहीं मिला है, सब तर बार वाला पैसा सब तर मिला है, 6000 का मिला है, माजी इस एरिया में एगो का नहीं मिला है। देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनकी परिस्थिति, जो ग्रामीण सीधे सीधे बोल रहे हैं, क्या हम करते हैं, आप तो प्रतिनिधि हैं ना, हाँ तो प्रतिनिधि हैं तो हम बात करते हैं आपसे, पहले हम ग्रामीण से पूछ ले क्या परेशानी होती है? परेशानी बाढ़ से परेशानी है, चारों तरफ से पानी है, जाने आने का बहुत कठिनाई है, सड़क वड़क कुछ नहीं बन रहा है, मुखिया जीता है तो कहते हैं हम बनवा देंगे, हमारा बनाता नहीं है, भेंट करने भी नहीं आता है, ये मजबूरी है। आषाढ़ में दहार भेजलको तो हमरा से कथी देलकै, एक पेड़ धान केनहू खेता खेती रोपल है, न तो सारा देख लियो जा है पड़ता कि नहीं, कथी खा कर जिंदगी बिताते गरीब। 6000 रुपया में ना कहीं ना मिला, ओहो 6000 न अलै है, आवास उवास के पैसा मिले 12000 जो आवास वाला, कुछ ना, आई टोला में कुछ ना, का ई टोला के साथ ऐसा नाइंसाफी का है, काहे नहीं दे रहा है इस टोला? अब कहला ना दै छै न की है से तो मुखिया बन जानते, का क्यों नहीं, आपके टोला के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है सर, जो क्या कहें, कहते हैं तो कहता है हो जाएगा हो जाएगा, कहते कहते में बस हो जाएगा, 5 साल पूरा देते हैं बस, इसके बाद साइड हो जाते हैं। ये जवाब, इसका जवाब आप प्रतिनिधि देंगे, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी भी बनती है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए कि आप। मेरा नाम राजा राय, 25 से पंचायत समिति सदस्य हूँ मैं, 5 साल सरकार में हम रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, जो पक्ष में चुनाव हुआ हम जीते, जनता के वोट से जीते, बात सही है, जनता वोट दिया, हमको जिताया, जीतने के बाद में हमको जनता को सेवा करने का अवसर मिला। सेवा में हम लोग के साथ नीतीश कुमार जी इतना भारी कटौती किए, उनको चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव नहीं कराना चाहिए, जनता मेरा सुन रही है, नीतीश कुमार जी को पंचायत समिति को चुनाव नहीं कराना चाहिए, जबकि उसका अधिकार नहीं देते हैं, तो चुनाव करा करके सीधे नॉमिनेट कराने से क्या फ़ायदा। अब आप बताइए सर, जो हमको पूरे जितना पंचायत में रुपया आता है, प्रखंड में आता है, उसमें 10% हम लोग को 1/5 में हिस्सादारी है, 10% भागीदारी है, जनता मेरा सुन रही है, तो जनता में 10% मेरा हिस्सा है, 28 समिति प्रखंड में है, यदि 60 लाख 50 लाख रुपया मिलता है पंचायत समिति को, हम अपना बता रहे हैं, तो 2 लाख हिस्सा पड़ता है, 5 साल में 10 लाख मेरा हिस्सा पड़ा है। पंचायत के अंतर्गत मैंने 10 लाख का काम किया है, जो जनता मेरा चाहे, जो कि उसको हमको से साबुत लेना चाहेगा तो 10 लाख का काम किया वो ठीक है, लेकिन अगर पैसा आया तो उसमें आपने क्या शिकायत की? आपके नाक आँख के सामने सब कुछ हुआ, आपके आँख के सामने हुआ ना, जो भी बंदर बाट हुआ। बोल रहे हैं सर, सब कुछ बोलेंगे, आप हमसे सुनिए। नहीं, पूरा रामायण हम नहीं सुनेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताइए। पॉइंट टू पॉइंट हम बता रहे हैं। सबसे पहला गलती तो नीतीश जी कर रहे हैं, जो चुनाव करा लेते हैं हम लोग को भारी भरकम से
10% लगा दिए, 10% में आप बताइए 28 समिति पर बंदर बांट होता है, इससे विकास नहीं हुआ, हमसे विकास नहीं, जो संभव हुआ मैंने किया। इसके बाद इस बीच में अब आप बताइए, जो सरकारी योजना जो आता है, जो रोड है, पुल है, पुलिया है, जो भी पक्का वर्क आता है, उसमें 40% कमीशन लगता है। 40% हम लोग कमीशन नहीं देंगे तो रोड पर हम 10 टोकरी माटी नहीं भर सकते हैं। तो 40% लेता है कमीशन, ऊपर वाला लेता है, सारा लेता है, बीडीओ लेता है, सीओ लेता है, चाहे ऊपर का जो भी कमीशन, कौन कमीशन से बचा हुआ है? प्रखंड में जो पदाधिकारी हमसे ऊंचे हैं वो कोई नहीं बचे हुए। हमको तो शायद लगता है जो नीतीश कुमार जी तक पहुंचाता है, डीएम साहब लेते 70 कमीशन। जब एक कमीशन लेगा अगला नहीं लेगा तो उस पर ब्रेक लगाएगा। हम लोग बराबर काम के, जैसे नल जल हुआ 12 लाख 25 लाख का, उसमें काम अधूरा हुआ। मैंने अपना पंचायत समिति बैठक में मैंने कितने बार पिटीशन दिया, जो जल नल का जांच हो, पक्का काम क्यों नहीं हुआ, हर घर नल जल क्यों नहीं गया, पानी क्यों नहीं निकल रहा है। मैंने पिटीशन देते देते चल तू हल्ला न कर, देते देते थक गए, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो इससे हम लोग साबित करते हैं जो हमसे जो बड़े पदाधिकारी है सबका उसमें मिली जुली है। 60% नल जल में कमीशन है, 40% में काम होता है। काम कराने वाला कितना अच्छा से अच्छा वर्क कर सकता है, थोड़ा जरा अनुमान लगा सकते हैं। 60% कमीशन चला जाए जिस फंड में, जिस योजना में, उसका काम कितना अच्छा होगा। फिर भी प्रतिनिधि एक मत ठोकना बन गया है। अभी देख रहे हैं जो लूझने के लिए तैयार, एक वोट देता है, अब 5 साल के बाद 5 साल जुत्ता चलाता है, जो मन होता है बोलता है। लेकिन यहाँ मजबूरी है, हम आपको सही बात बता रहे हैं। हर जगह में 35-40% कमीशन होता है, जिसके लिए सही से काम नहीं होता है और आधा मदा काम करा करके लोग निकल जाते हैं। तो इस 60% कमीशन, 40% कमीशन यदि नीतीश कुमार जी बंद कर दे तो हम कहते हैं जो योजना होगा उसमें ग्रामीण कितना अच्छा से अच्छा काम कराएगा, जिसका जोड़ा नहीं रहेगा, मनमाना काम होगा। अब अनुमान लगाइए जिसमें 60% 100 रुपया में 60 वो चले जाए, 40 रुपया लेकर के आएंगे। जो 100 रुपया पूंजी लगाएगा उसका भी बाल बच्चा है, वो भी कोशिश करेगा जो 5 रुपया इसमें न ज़्यादा तो 5 रुपया बचे। पेट बांध करके कोई नहीं काम करेगा। बाल बच्चा लाख वोट दे दिया है लेकिन पेट साथ में, 5% मैं बचाऊंगा तब ना बाल बच्चा बीवी बच्चा को जो है से कुछ देंगे। 35% का काम हम कैसा करेंगे या 40% के, इसी से अनुमान लगाया जाए। हर योजना के यही दशा है। लूटने वाला आवास है, 25,000 रुपया लेकर के आवास में पैसा आता है, 25,000 रुपया लेता है। इस पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। मैंने अपने पंचायत समिति के मीटिंग में बीडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, जो भी बड़े पदाधिकारी आते हैं, हम 5 साल के अंतर्गत यह सारी बात शिकायत, अपना जनता का दुख दर्द का बात मैंने कहते रह गया, लेकिन उस पर कोई जांच फांच, कोई सर सुनवाई नहीं होता है। इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं जो हम लोगों से बड़े पदाधिकारी जो कमीशन 40% जाता है, शायद उम्मीद करते हैं जो 5%, 2%, 1%, 10% सभी आदमी हिस्सा लेते हैं, तब न मेरा पिटीशन का, मेरा जनता का दुख दर्द को नहीं सुनते हैं। और नहीं तो प्लॉट पर आकर के उनको देखना चाहिए, जांच करना चाहिए, जनता को तसल्ली देना चाहिए। रही बाढ़ का, तो बाढ़ तो ये आपदा विभाग है, ये किसी का दिया हुआ चीज़ नहीं है। यदि नीतीश कुमार को, यदि जनता को 2 रुपया का लाभ नहीं देना है तो वो जो अनाउंसमेंट करते हैं और घर घर सबसे सूची बनवा करके ले जाते हैं, वह नहीं लेना चाहिए। वह सारा सबूत सरकार के घर में है। वार्ड को देते हैं, उसमें पंचायत समिति साइन करता है, मुखिया साइन करता है। मेरा जनता का 10 गो नाम बेसी कमी जाता है, हम उसमें कटिंग करें, हम साइन कर देते हैं। अगला जो है 100 रुपया देता नहीं है। जब उनके पास में देने का औकात नहीं है तो अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए जनता के बीच में, नहीं करना चाहिए। तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है? न पड़ता है तो प्रतिनिधि गाड़ी सुनता है, वार्ड लात खाता है, समिति जूता खाता है, मुखिया बेटी दबाता है, यह सब दशा होता है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना? और सारा पब्लिक
प्रतिनिधि पर बरसता है। तो प्रतिनिधि को जो औकात रहेगा, जो पहुंच रहेगा, जो सिस्टम रहेगा, वही ना मैं करूंगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रखंड से जा सकते हैं। पंचायत समिति का जब हम लोग हुए तो प्रखंड पर धरना हजारों बार दिया। हम लोग संगठन बनाए, यहाँ से नहीं डीएम को घेराव किए, वहाँ से सुनवाई में हम पटना जा करके अपना वहाँ पर धरना प्रदर्शन दिए। जनता के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं, फिर भी जनता के थाली में आएगा दाल भात तरकारी, तब न जनता हमसे खुश होगा। हम लाख मरबे करते हैं, उनका हम रोटियों न देते हैं तोड़ करके, क्या भरोसा करेगा। देखिए एक प्रतिनिधि का दुख है, और इन्होंने पहली बार हुआ, हम धन्यवाद करेंगे आपका कि सच्चाई आपने बताया। जो सच्चाई है, देखिए यही सच्चाई है। जल नल का जहाँ तक समस्या है, आप जा करके प्रखंड में देखिए, जो मेरा जिला से जांच निकला हुआ है, लेकिन प्रखंड का पदाधिकारी है वह जांच नहीं कर रहा है। वह नल जल, वह यह सहनगरी टोला में हरिजन के नाम पर पहला वो निकला था, जो यहाँ के कुछ लोग यहाँ से है ना उठा करके वह नल जल यहाँ लगना चाहिए, यहाँ लगता तो दोबारा होता। वह ऐसा जगह पर लगा न इधर पूरा हुआ और न उधर पूरा हुआ, 10 वाट अधूरा का अधूरा रह गया। वह नल जल ये राम सबको नाम पर था, यहाँ नहीं लगा। ये सब धंधा है। इसमें वीडियो साहब जो भी पदाधिकारी है, हल्ला न करो, बोला है अपने, बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, तोड़ सके बात बोल रहे हैं। हम सही चीज़ हम सर को बता रहे हैं। तो इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, सारा टिकरमबाजी होता है। चाहे वो नल जल हो, रोड हो, या चाहे इंदिरा आवास हो, या लाल कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, ये अन्याय होता है। हम भी प्रतिनिधि हैं, मेरा जनता खड़ा है। मैंने हमसे उपकार नहीं हुआ होगा, लेकिन 5 रुपया कह दे कोई, जो राजा राय कभी आकर के किसी से 5 रुपया मांगा, मैंने ऐसा धंधा नहीं किया। हमको प्रतिनिधि हैं, हम 10 लाख के काम किए हैं, उसमें 1,50,000 बचा होगा, वही मेरे लिए सब कुछ है। देखिए ये सच्चाई है, और ये प्रतिनिधि हैं, और इतनी सच्चाई प्रतिनिधि नहीं बोलते हैं। ये हमने कहा, आपको पहले भी कहते कि बीडीओ, सीओ, डीएम, एसडीएम, ये सब मिली भगत होती है और सबके पास ये कमीशन जाता है। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं, ये सबसे मोटा कमीशन रखते हैं अपने पास। लेकिन जनता आखिर दोष तो प्रतिनिधि को देगी। नीतीश कुमार भले ही गलती न करें, नीतीश कुमार के अफसर गलती करें, डीएम गलती करें, या उनके कोई प्रतिनिधि गलती करें, सुनना तो नीतीश कुमार को पड़ेगा। और चुनाव में हार जीत भी नीतीश की ही होगी, ना कि उस अफसर की होगी। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन शौचालय की बात रही, यहाँ पर शौचालय को अनाउंसमेंट साल 2 साल पहले प्रखंड का जो भी पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, दुनिया दीवाना सरकार का अलाउंस हुआ था जो कि भाई घर घर शौचालय बनना चाहिए। तो बनना चाहिए, तो हम लोग उसमें सवाल रखे, जब बनना चाहिए तो इसका कोई वेंडर को निकालिए, सबको बनाएगा, घरे घर बना देगा, और उसका एक जगह वेंडर वाला अपना पैसा निकाल लेगा सरकार से। तो कहा जाता नहीं, वेंडर वाला लूट लेगा, आप लोग पर्सनल बनाइए। तो जो मजदूर लोग है, वह 12,000 जो शौचालय में सरकार के तरफ से देना है, तो अनुदान के रूप में है। तो उसके लिए 2-4 हज़ार और जिसको अपना बनाना होगा, 2-4 हज़ार फेंट करके उसमें अच्छा तरीका से बना लेगा। अब 12,000 सरकार दे देती है तो उसके लिए भलाई हो जाएगा। लेकिन बनाने के लिए आदेश कर दिया, कुछ लोग बनाया, लेकिन उसका सही सलामत पेमेंट नहीं आया। उसमें भी 2,000 रुपया मांग किया जाए। लाई मुढ़ी बेचवा तो बात हम से फिर चल देवो। तो उसमें भी 2,000 रुपया, यानी किसको कहे, उस समूह वगैरह को, जैसे कभी समूह को आगे कर देते हैं, तो कभी आंगनबाड़ी को कर देते हैं, तो कभी कोनों को कर देते हैं। तो ये तरह तरह का पेचा, जितने लोग आते हैं सब उसमें स्वार्थ घुसा देते हैं। और 2-2 हज़ार रुपया मांग कर रहा है। जो 2,000 रुपया यदि दिया सीएम को, उसका जो है से पैसा आया, और जो नहीं दिया उसका पैसा नहीं आया। यदि बगल में ये बाबू साहब बना लिए, 4 गो बना लिया, 2 गो के पैसा आया, 2 गो के नहीं आया, बनाने वाला भी रुक जाता है। जो दूर हम कर्जा कार के 12,000 रुपया लगाए आ सरकार देवे न करे, तो कल्ला बनाओ जाए खेते में, है ना। ये सब परिस्थिति है। सरकार बोलती है और करती नहीं है।
वह सही सलामत यदि करे और प्रतिनिधि पर टाइट व्यवस्था रखे, जब कमीशन हटा दे, कमीशन पर, तो जनता के सरकार जो पैसा भेजती है, जो योजना भेजती है तरह तरह का, तो हम कहते हैं जी एक भी जनता नाखुश नहीं होगा, सारा को पूरा हो जाएगा और जनता खुश हो जाएगा। हर जनता के बीच में कुछ न कुछ उसका जो है सो सूरत चल पहुंच जाएगा। लेकिन सरकार का नीति थोड़ा उल्टा पलटा है, पूंजी नहीं आता है। अभी अभी या बगल में है, बोलिए जी, हम समिति है एक फंड का, मेरे प्रखंड में साल भर से रुपया था। हम लोग को पैसा आता है टाइड अनटाइड करके, दो तरह का, दो विभाग में आता है। तो अनटाइड में रोड है, अलवल जिंदल काम है, उसमें खर्च करना है। और टाइड वाला है उसमें 4 एकड़ के पोखर में ही काम करना है। तो आप बताइए, जो ऐसा विभाग है जो 4 एकड़ पोखर हर पंचायत में तो नहीं मिलेगा, कहीं कहीं मिलेगा। तो साल भर से रुपया पड़ा हुआ था 65 लाख, वो खर्च नहीं हो रही थी। जब हम लोग को चुनाव नज़दीक आया तो मैंने एक मैडम वीडियो है अभी, है ना, तो मैडम को नज़दीक में बैठ करके 2 समिति को बुला करके मैंने कहा जो मैडम अब तो हम लोग को अंत होने जा रहा है और हम लोग आएंगे कि नहीं आएंगे तो जनता के ऊपर डिपेंड करती है। ये 65 लाख रुपया जो आपके फंड में पड़ा हुआ है, इसको आप खर्च कर देते तो आपको भी 2 रुपये, हम शुद्ध हम बात, हम देखिए, हम उनको कहे जो 2 रुपया आपका भी आ जाता, आज जनता का काम हो जाता और उससे 2 रुपया बचना होता तो हमको भी बच जाता। तो उस रुपया से 3 घर आबाद होता, आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाता, मेरा भी 2 रुपया बच जाता, आज जनता के बीच में काम हो जाता। तो इस पर ज़रा सोचिए। अब हम लोग इलेक्शन में जाएंगे, हारेंगे जीतेंगे, आएंगे तब ना वो मेरे लिए रहेगा, ना तब तो जहन्नुम में चल जाएंगे। इस पर सोचा मैडम, कहा जाए तो ऐसा कीजिए, तो आप लोग एक दिन पंचायत समिति का देर अंधेर पंचायत अच्छी मीटिंग कीजिए और उसमें प्रस्ताव रख दीजिए। प्रस्ताव आप लोग लिखवा दीजिएगा ना, तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो वो पैसा खर्च हो जाएगा। देर अंधेर प्रस्ताव में रखे, प्रस्ताव में हम ही उठ करके बोले तो लोग कहा जो क्या होना चाहिए। हम कहिए सुनिए, ये पैसा खर्च करना है, कैसे खर्च करना है इस पर आइए। तो 4 एकड़ के पोखर में ही काम कराना है तो काम होगा। हम अकेला 28 को समिति, 2 लाख समथिंग रुपया हिस्सा होगा, मोटा मोटी 2 लाख कुछ रुपया। तो 2 लाख रुपया लेके किसी भी पोखर में हम जाएंगे तो कितना काम होगा? 50 फीट 25 फीट नहीं होगा, नहीं होगा। तब हुआ जो कैसे होगा? तो हम लोग माइंड दौड़ाए जो 5-7 समिति मिल करके इस फंड को उठा लेना है और कहीं ना कहीं कोनो न कोनो पंचायत में जहाँ खाली जगह होगा वहाँ बना देना है। तो हम 7 समिति को इकट्ठा करके 14 लाख कुछ रुपया, लगभग 15 लाख रुपया 7 समिति का शेयर हुआ। उस सबको भी कुछ लोभ पर लोभ दे दिए, उस सबको भी दिए जो भाई इसमें 10 रुपया बचेगा तो 5 रुपया तोड़ो दे देंगे, 2 रुपया हम भी रख लेंगे या काम होगा। वो सब सहमति बनाया, मेरा 7 समिति सहयोग किया, 15 लाख रुपया निकास अच्छी फाइल हुआ। हम लोग का हम काम कराया। आप आए हैं तो आप पूछिए जनता से, जो 150 फीट 18 फीट चौड़ा और 150 फीट लंबा मैंने सीढ़ी घाट बनवाया। सीढ़ी घाट मैंने बनवाया है। आप इधर से जाइएगा तो थोड़ा एक झलक बयान में देख लीजिएगा। देखिए ऊपर जितना था मैंने करा करके सारा पेपर पापर अप टू डेट करके दे दिए। पैसा नदारत है, 1 रुपया 15 लाख में नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूँ, 4 महीना हो गया उस पूंजी का। अब हमको कितना % उसमें बचेगा और कै गो रुपया हम घर ले जाएंगे। आज जनता का जूता खाते हैं, एगो वोट दे करके, वो अलग है। ये सच्चाई, ये सच्चाई है। और ये प्रतिनिधि का दुख भी है। यहाँ पर एक ये पूरी बात से एक चीज़ समावेशित मैं करना चाहूँगा कि सरकार जो घोषणा करती है, जो वादे, जो दावे और जो पैसा आता है, उसका पूरा बंदरबाट जो होता है सबसे पहले वो प्रखंडों में हो जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा, एसडीओ के द्वारा, डीएम के द्वारा ये पूरी तरह से पहले सेटिंग हो जाता है, फिर इनको पैसा मिलता है। अब तक जो समझ में आया तो उसमें विकास कहाँ होगा। नीतीश कुमार कहते हैं, सरकार कहती है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है कि वो पैसे जो आप बीडीओ को दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, वो पैसा पूरा जनता को मिलता है या नहीं, या बीडीओ भी बीच में खा रहा है, सीओ भी बीच में खा रहा है, आपके सरकारी पदाधिकारी खा रहे हैं। आरोप सिर्फ और सिर्फ प्रतिनिधि पर लगता है, क्योंकि जनता का सीधा जुड़ाव
प्रतिनिधि से होता है। जनता बीडीओ और सीओ के पास अहाँ सब तो जी ना हम तो अहाँ से जाइ छी मुखिया जी या प्रतिनिधि समिति के पास। जी हाँ, जैसा कि कहा है इन्होंने, प्रतिनिधि ने खुद कहा कि कोशिश करते हैं लेकिन सरकारी बंदरबाट पहले हो जाता है, और ये पूरे बिहार में होता है। एक बहुत अच्छी चीज़ आपकी लगी, और पूरे बिहार का ये सिस्टम है, ये सिर्फ इसी पंचायत का नहीं है, पूरे बिहार का सिस्टम है कि 40% इसमें दो, इतना परसेंट इसमें दो, 60%, तो ये पूरे हर जगह पर है। 40-60 है, तो ये जल में 60 है, हाँ, योजना में 40 है। तो ये 40-60 का जब तक समीकरण ठीक नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। तो आज करेगा, कल धस जाएगी, तो ये विकास नहीं होगा। पंचायतों के विकास के लिए कम से कम ये सरकारी कमीशन को बंद करना पड़ेगा, और सरकारी कमीशन और काम करना होगा। प्रतिनिधियों पर कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा सिस्टम बैठाना पड़ेगा कि प्रतिनिधियों पर भी आपकी नज़र रहे, पैसे अगर मिलते हैं तो उसको भी बंदरबाट कोई न कर सके और उसका उपयोग हो। तो पूरी तरह से बल्थी रसूलपुर के इस जगह पर हैं हम, सहनगरी टोला। हालांकि देखेंगे कि पीछे पूरा पानी से लबालब है, और जाने के लिए पानी में लोगों को जाना ही पड़ता है, तो उसका कोई उपाय नहीं है। रोड की समस्या है, तो समस्याएं हैं, लेकिन निदान हो सकता है अगर सरकार चाहे, अगर प्रतिनिधि को वो हक मिले, वो प्रतिनिधि को अगर मजबूती मिलेगी और सरकारी तौर पर उन्हें फंड दिया जाएगा तो ये हो सकता है। तो एक अच्छी चीज़ आज निकल कर आई, क्योंकि प्रतिनिधि ने खुद पूरा जो सिस्टम है वो बताने की कोशिश की और वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आग्रह करते हैं कि आप भी देखें आपके सरकारी सिस्टम में क्या होता है। इसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक पंचायतों की हालत जस की तस रहेगी, और ग्रामीण ऐसे ही मरते रहेंगे और इसी हालत में रहेंगे। तो पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ बोचहां प्रखंड मुजफ्फरपुर ज़िला के बल्थी रसूलपुर पंचायत से हम आपको दिखा रहे थे। आगे भी ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, देखते रहिए बिहार लाइव नाउ। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ, बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम। टाइल्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले HR जॉनसन्स टाइल्स का विशाल संग्रह अब मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेंगे फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, जर्म फ्री सैनिटरी वेयर, आउटडोर लॉन टाइल्स आदि के सैकड़ों डिजाइन एक छत के नीचे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ मनपसंद डिजाइन चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं। उत्तर बिहार का एकमात्र जॉनसन्स टाइल्स का भव्य शोरूम मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी, रुद्रा टोयोटा के बगल में, पटना रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।